जय श्री कृष्णा। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये कहने के लिए भी जेब में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। आज का जो युग चल रहा है उसमें धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे में पुष्य नक्षत्र में आपके धन कारक ग्रह का जाना आपके लिए बेहतर सर्वोत्तम स्थितियों को उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा जो आपके धन आगमन में आपकी सहायक हो सके। देखिए, जो लोग अपनी कुंडली से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो यह अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक होने वाला है, लेकिन जो लोग कुंडली देखना नहीं जानते या एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं उनके लिए भी यह समय काल धन वृद्धि आगमन में काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि धन कारक ग्रह और पुष्य नक्षत्र दोनों का जब एक दूसरे से मिलन होगा। पुष्य नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वो शनि देव का नक्षत्र है और इसके स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं। और पुष्य नक्षत्र की विशेषता इतनी ज़्यादा है जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी शुभ कार्य को करने के लिए आपसे बोला जाता है, अगर पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो फिर लोग कहते हैं कि आप महाभाग्यवान हैं। तो आप इस समय पर आपके धन के लिए ये महाभाग्यवान स्थितियां उत्पन्न होने जा रही हैं, क्योंकि आपकी जो बर्थ चार्ट है ये शनि प्रधान चार्ट होता है और पुष्य 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र के प्रभाव में धन कारक ग्रह का जाना आपके लिए बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। धन कारक ग्रह कौन होता है? देखिए, जीवन में धन कई कारणों से आता है। किसी के पास आप देखते हैं प्रॉपर्टी वाला धन होता है, लेकिन क्या होता है उसकी जेब में कैश की कमी होती है। कुछ लोगों के पास आप देखते हैं कृषि योग्य भूमि बहुत होती है, लेकिन फिर भी उनके पास जेब में कैश की कमी होती है। या फिर आप देखते हैं बहुत से लोग बाहरी दिखावे में, यानी कि जिसे कह सकते हैं ढोल में पोल, ये वाली स्थिति होती है, यानी उनके पास भी कैश की कमी होती है। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत आनंदित मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके आंतरिक जीवन में हम दृष्टि डालते हैं तो उनके जेब में कैश की कमी होती है। कभी कभी तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी या तो किसी से धन मांगना पड़ता है या तो फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है, और ये जुगाड़ करना जो होता है ये लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। जो लोग भी इस तरीके के होते हैं समझ लीजिए कि उनके धन कारक ग्रह यानी कि बुध देव नाराज ही उनसे। तो यहाँ पर अब बुध देव का गुरु के पुष्य नक्षत्र में जाना आपके लिए किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुध जो होते हैं वाणी के संवाद के, धन की कैश की मात्रा में जो धन होता है, लिक्विडिटी के, फाइनेंस के, बैंकिंग के और कम्युनिकेशन, कमोडिटी या फिर आपके जीवन में विद्या, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। वाणिज्य के कारक होते हैं, पांडित्य के कारक होते हैं, शिक्षण आदान प्रदान दोनों के ही कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में ये पुष्य नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, क्योंकि बुध देव का एक ही राशि में काफ़ी लंबे समय से गोचर हो रहा है और अभी अगस्त भर ये यही रहने वाले हैं। इनके साथ में सूर्य की युति हो रही है जो कि 16 तारीख को निर्मित हुई है, और आपके लिए इस समय पर बेहद बलवान अवस्था में आपका धन कारक ग्रह, अब बलवान ही नहीं बल्कि इन्हें शुभ कारक ग्रह भी कहा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, शनि देव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में और जिस पर भी गुरु का भी प्रभाव देखा जाएगा, इन दोनों का केंद्र संबंध और साथ ही साथ बुध का नवम पंचम योग शनि के साथ, ये किस तरीके की आपके लिए स्थितियां उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि
बुध और सूर्य, देखिए एक तरफ इनके गुरु बैठे हुए हैं, एक तरफ केतु बैठे हुए हैं। दोनों आध्यात्मिक प्लेनेट हैं, इसलिए इन दोनों का पर आध्यात्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा इस समय पर रहने वाला है सूर्य और बुध के ऊपर। और वैसे भी बुध जब पुष्य नक्षत्र में जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहता है। जिम्मेदारियां निभाना उसे बहुत अच्छा लगता है। जिम्मेदारियों के लिए अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, और क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। यह समय जो होता है उसका कुछ कर गुजरने का समय होता है। ऐसी स्थितियों का समय होता है जो उसके जीवन को और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई की ओर लेकर जा सके, क्योंकि यह और उसके जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है। कहते हैं ना कि मानव जीवन जो होता है कभी भी तृप्त नहीं होता, और ये वही व्यक्ति होते हैं जब इनका कोई भी ग्रह इस नक्षत्र से गोचर करता है, क्योंकि वृद्धि कारक नक्षत्र माना जाता है ये। जीवन में आपके आनंद की वृद्धि हो, आपके संपन्नता की वृद्धि हो, आपके परिवार की वृद्धि हो, मंगल कार्यों की वृद्धि हो, मतलब इस समय आपकी डिजायर्स, एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यानी कि थिंकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ। यानी कि किसी के भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो होती है उसकी सोच होती है, और सोच को निर्धारित करने का कार्य करते हैं राहु देव महाराज। और बुध के ये दोनों ही ग्रह जो होते हैं परम मित्र होते हैं, क्योंकि राहु जो होता है बुध की ही राशि में अपने आप को उच्च का मानता है। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं, जिससे कि बुध को बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होने वाला है। और देखिए जब भी किसी नक्षत्र में कोई ग्रह गोचर करता है तो उस नक्षत्र के प्रभावों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। मूल स्वभाव बना रहता है, लेकिन प्रभाव जो होते हैं नक्षत्रवत प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जैसे पुष्य नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, तो सबसे पहला नवांश जो होगा वो सूर्य का ही नवांश होगा। सूर्य के साथ में हम सभी लोग जानते हैं ये बुधादित्य नामक राजयोग बनाते हैं, जो कि आपके मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, ऊंचाई के लिए, जीवन में आनंदित पलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। रास्ते उसके लिए भाग्य द्वारा निर्मित होते रहते हैं, और उसको लाभ पर लाभ प्राप्त होता रहता है। द्वितीय चरण की अगर चर्चा करें तो ये बुध का स्वयं का नक्षत्र होगा, यानी कि कन्या नक्षत्र। जब ये कन्या नक्षत्र से गोचर करेंगे, ऐसा व्यक्ति तार्किक होगा, वाणिज्य व्यवसाय करने वाला होगा, यानी उसे 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़ बनाने की प्रवृत्ति का बहुत गहराई से ज्ञान होगा। वह अपने हर मिलने वाले को या फिर उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझ लीजिए सम्मोहित कर लेता है अपनी वाक्पटुता के द्वारा। और वाक सिद्धि उसे प्राप्त होती है कि उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्द सामने वाले को मन मोहित, या कह सकते हैं कि मंत्र मुग्ध कर लेता है। तो यह स्थितियां जब निर्मित होती हैं तो फिर समझ लीजिए जब बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है व्यक्ति की, तो उसके लिए समृद्धि के द्वार वो स्वयं खोलता ही चला जाता है। यानी कि उसे कभी, कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा उस व्यक्ति ने। तो ये वही लोग होते हैं जब इनके ग्रह जो होते हैं इस तरीके से कार्य कर रहे होते हैं। और पुष्य नक्षत्र तो बेसिक अपने आप में ही पूर्णता को प्राप्त नक्षत्र है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही यहाँ पर न्याय संगत और न्याय तर्क, क्योंकि इन दोनों की शक्ति जो है एक दूसरे से इस वक्त बलवती हो रही है, जिसके कारण से इसका लाभ जो होगा वह बुध को भी प्राप्त होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र दोनों ही ग्रहों का मिश्रित समन्वयन है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तृतीय चरण की चर्चा करें तो यहाँ पर आ जाते हैं तुला, यानी कि शुक्रदेव महाराज। अब शुक्रदेव महाराज के साथ इनका लाभ संबंध बनेगा। और देखिए शुक्रदेव महाराज के जब नवांश से गोचर करेंगे तो फिर यहाँ आपके पास धन की आगमन कि देखिए आपने पहले, सबसे पहले आपने वैभव को देखा, सफलता को देखा, फिर उसके बाद आपने तार्किक बुद्धि, वाणिज्य, व्यापार, कम्युनिकेशन, कमोडिटी देखी, और साथ ही साथ आपकी जेब में अब लिक्विडिटी आने का टाइम हो गया, यानी कि कैश आने का टाइम हो गया। यह समय आपके लिए धन के मामले में बेहद समृद्धिदायक रहने वाला है। ये जो समय रहेगा ये आपके जीवन में धन की आगमन को निरंतरता बनाकर रखेगा। धन से आप इस समय पर बिल्कुल संतुष्ट रहने वाले हैं। और संतुष्ट व्यक्ति जब ही होता है जब उसकी समस्त जिम्मेदारियों के लिए उसकी जेब में पर्याप्त कैश होता है।
उससे ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा आनंदित होता है। इसके उपरांत अगर चर्चा करें तो ये मंगल के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। मंगलदेव महाराज जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, अब इस समय पर आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अचानक ऐसे-ऐसे सोर्सेज़ से आपको धन प्राप्त होगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी। यह समय जो रहने वाला है, ये बुध के प्रभाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपके लिए आनंदित करने वाला समय रहने वाला है। बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि बुद्धि ही वो विशेष तत्व होती है जो आपके जीवन में आपको रास्ता बताती है, मार्ग बताती है, मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, और उससे जो उत्पन्न लाभ होता है जिसे हम तरक्की कहते हैं, और उस तरक्की से प्राप्त जो होता है वो कैश होता है। तो यह सभी चीज़ें आपके जीवन को इस समय पर आनंदित करने वाली हैं। इस समय पर जो लोग प्रयास करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, इस संपूर्ण संसार को ही प्रभु ने इस तरीके का बनाया है कि बिना कर्म के आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी आपको लाभ प्राप्त होता है। अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ ऐसी हो जाती हैं जो आपके जीवन को तरक्कियाँ प्रदान करती रहती हैं। अब बुध के लिए कुछ विशेष उपाय। कुछ लोग अगर देखिए उनको बुध के नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि बुध के आपको उपाय की आवश्यकता है, और उपाय के द्वारा आप अपने ग्रह को अपने लिए अनुकूल कर सकते हैं। सर्वोत्तम उपाय जो होता है मेरी दृष्टि में, बीज मंत्रों का जप। ओम बूम बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र जो होते हैं, एक निश्चित संख्या में जब इनके पूर्ण हो जाते हैं, तो आपके ऑरा में जो नेगेटिव किरणें होती हैं उनका स्थान जो होता है पॉजिटिव किरणें ले लेती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत अच्छे प्रभाव मिलते रहते हैं। इसके अलावा देखिए, हरी मूंग शायम को भिगो कर रखते हैं, प्रातः उसे पक्षियों को डाल दें। ऐसा आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जो तीसरा है, देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिनके भी बुध दसम स्थान पर बैठे हुए हैं और खराब भी हैं, किसी भी प्रकार से नेगेटिव हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि कभी भी अपने घर में ऊन वगैरह के गोले बनाकर ना रखें। ये जो ऊन वगैरह के गोले घर में पड़े होते हैं, निवाड़ के गोले पड़े होते हैं, ये आपकी जो सफलता के रास्ते हैं